31 वर्ष का भरोसा। जी हाँ, एक राइस मिल कंपनी जिसने किसानों का भरोसा 31 साल से बनाए रखा है। जी हाँ, और समय के साथ अपने आप को बदला भी है और आज के तारीख में हाई परफॉर्मेंस राइस मिल का निर्माण कर रही है, जो कि बहुत ही अति आधुनिक है। और इसी राइस मिल का परिचय कराने हम पहुँचे हैं। अम्बेडकर नगर में हूँ, जहाँ पर ऐसी राइस मिल, सैकड़ों राइस मिल तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पर फिर से एक बार हम मुलाकात करेंगे हर्षित विश्वकर्मा जी से। सर नमस्कार, अभिवादन है। किसान भाइयों नमस्कार। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। और इस बार तो सर बॉडी बना के रखी है आपने, बड़ी मेहनत कर रहे हैं राइस मिल के साथ साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिटनेस जरूरी है लाइफ में, जैसे इसमें फिटनेस जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, सेहत जरूरी है जी। तो चलिए, हर साल आपसे मुलाकात होती है और मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सर बहुत सारे किसान जो है मतलब खुशहाल हैं, और इस चीज़ के लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आज कहाँ से शुरुआत करेंगे? आज पहले मैं अपने किसान भाइयों को या नए दर्शकों को अपनी पहचान बता दूं, फर्म का नाम बता दूं। मेरा नाम हर्षित विश्वकर्मा है। ये मेरी फर्म है विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स। नाम जरूर याद करें अच्छे से, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, जो कि कश्मीरिया चौराहा, एनटीपीसी बाईपास, टांडा, अम्बेडकर नगर में है। एक सवाल और। हाँ, बहुत सारा यहाँ पे विश्वकर्मा विश्वकर्मा देख रहा हूँ सर। हाँ, रास्ते में केवल विश्वकर्मा ही दिखे, आप ही हैं कि कोई और है? देखिए, आपने मेरे वो स्टिकर टैग देख ही लिया है कि मशीन पे क्या स्टिकर लगा हुआ है। और मैं अब इस साल क्या करने वाला हूँ कि मशीन पे लिखने वाला हूँ कि भाई विश्वकर्मा देख के भ्रमित ना हो, पूरा नाम पड़े विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स। और आजकल तमाम यूट्यूब चैनल भी बने हुए हैं जो विश्वकर्मा नाम बता के हमारी मशीन बेचते हैं, हमारा नाम, हमारा ब्रांड का नाम यूज करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि अगर उनसे उनकी बात हो रही है तो फोन करके भी जो भी बात हो रही है वो किसान भाई उनसे पूछ सकते हैं कि उनका फैक्ट्री लाइसेंस कौन सा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है, और उनका पूरा नाम जरूर जान लें कि उनका पूरा नाम विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स है कि नहीं। क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है पुराना नाम है और पुराना नाम बेच रहे हैं उसको हमारा। तो हमारा यही एक अनुरोध है कि उनसे जरूर फोन करके पता करें कि उनका फैक्ट्री का लाइसेंस कौन सा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है, और सारे तमाम पेपरवर्क आईएसओ से लेके सीई सर्टिफिकेट आप पूछ सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि कंपनी जेन्युइन है कि फ्रॉड है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। और चलिए, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स के अंदर जो 3-4 मॉडल मैं देख रहा हूँ, जो बहुत ही इनके जो है सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत मार्केट में उसकी डिमांड है। तो कहाँ से, कौन सी, बहुत सारे मशीनें, कहाँ से शुरुआत करेंगे सर? जैसे एक ये सबसे विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स का नॉर्मल मॉडल है, इसमें देख सकते हैं छोटी मशीन है। छोटी मशीन में भूसी बाहर गिरती है और साइक्लोन लगा हुआ है। ये 6 नंबर की मशीन है, साइक्लोन लगा हुआ है यहाँ पर। 6 नंबर की मशीन? 6 इंची इसे बोलते हैं, 6 इंची मशीन है जी। ठीक है। इसका मैं आपको एक छोटे में ही समझा देता हूँ हमारे किसान भाइयों को और आपको भी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स का 6 नंबर राइस मिल हाफ डाला मॉडल कहते हैं इसे, हाफ डाला मॉडल। जैसे कि मैं शुरुआत से बता दूं कि यहाँ से पीटीओ अटैच होती है, यहाँ से पीटीओ अटैच होती है ट्रैक्टर में, ठीक है। इसी के द्वारा मशीन चलाई जाती है। कम से कम 39 एचपी का ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है एक मशीन को चलाने के लिए, अच्छे से अच्छा गल्ला निकालने के लिए। अच्छा। हमने जो शुरुआत की वो 6 इंची चैनल से शुरुआत की है। 6 इंची चैनल की हिच होती है, जी जी। 5 इंच चैनल की चेचिस होती है। अन्य मशीनों में पूरा 5 इंची चैनल लगा रहता है, बीच में 2.5 इंची इंगल डाल देते हैं, वो उनकी क्वालिटी है। अच्छा। और जो सबसे मेन क्वालिटी हमारी मशीन की है कि हमारा पॉलिशर विगेर वर्म का है। विगेर वर्म का मतलब क्या होता है कि जो 2 पत्थर के बीच में एक पाइप लगी होती है, उसमें पाइप लगी होती है, रॉड लगी होती है, ब्लेड घूमी होती है। तो जब चावल उस पत्थर से उस पाइप में जाता है, तो जो चावल ब्लेड में आया नीचे, उसको मशीन कुछ ना कुछ परसेंटेज तोड़ देती है, और जब पाइप में माल भरता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रैक्टर पे लोड भी उड़ाती है। इसके कारण क्या होता है कि जब वर्म लगा रहता है तो सारी बेल्टें उसमें एक साइड चलती हैं, सारा लोड एक साइड आ जाता है। अच्छा। एक बैरिंग से दूर पुल्ली चलती है, एक बैरिंग से पास पुल्ली चलती है। जब भाई आप एक साइड बेल्ट चलाओगे तो एक तो दूर लगानी पड़ेगी पुल्ली, एक पास लगानी पड़ेगी पुल्ली। तो जो दूर रहेगी बैरिंग से पुल्ली, उसमें लंपन रहेगी। अगर ट्रैक्टर हल्का सा भी ताकतवर है या नरम धान पे पॉलिशर जाम हुआ, तो जैसे ही ट्रैक्टर झटका मारेगा तो साफ्टिन तोड़ने के साथ साथ वो मशीन में कंपन भी पैदा करेगा। साफ्टिन तोड़ने का मर्ज भी बढ़ाएगा और मशीन में कंपन भी पैदा करेगा। हमने क्या किया कि एक पत्थर पुल्ली ये चला दी है, ये वाली, और एक पत्थर पुल्ली इस साइड चला दी है।
अच्छा। जो हमारा बैलेंस बराबर करता है और मशीन में एक तरीके से बैलेंसर की ताकत भी प्रोड्यूस करता है। बैलेंसर की ताकत का मतलब क्या हुआ कि ट्रैक्टर लोड कम लेगा। अच्छा। क्योंकि भाई एक इधर से कर दिया, एक इधर कर दिया तो तनाव बराबर हो गया और वरम हटा दिया। तो मिनिमम सर वो ट्रैक्टर की जो है पावर है 39 हॉर्स पावर वाली ही इसमें अटैच करिए। लेकिन चलाने को आदमी 35 भी चला सकता है, लेकिन गल्ला प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा थोड़ा सा प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि वरम है नहीं, तो वैसे भी ट्रैक्टर पे लोड आपका कम ना के बराबर पड़ गया, 4 से 5 हॉर्स पावर। चावल का टूटन का परसेंटेज भी कम पड़ गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर थोड़ा सा तेल भी कम पिएगा अन्य मशीन की अपेक्षा जी। और मशीन में कंपन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मशीन की ताकत होती है वो पॉलिशर होता है, जो हृदय जो इंजन होता है, जो दिल होता है, वो पॉलिशर होता है। पॉलिशिंग के लिए आपने क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाई है? ये आपको बताया ना कि एक पत्थर पुल्ली यहाँ चला रही है। अच्छा अच्छा। एक पत्थर पुल्ली यहाँ चला रही है, जिससे तनाव और खिंचान बराबर। और बाकी जितने भी मशीन मार्केट में चल रही है वो सबका नॉर्मल कैजुअल मॉडल है। सब एक साइड पत्थर पुली चलाते हैं और इसमें दोनों पत्थर के बीच में पाइप लगाते हैं जो माल ढकेलता है। उसमें क्या होता है, चावल टूटता भी है और ट्रैक्टर पे लोड भी पड़ता है। इसको हमने पेटेंट कर दिया, ये हमारा रजिस्टर्ड मॉडल हो गया। इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमारा खुद का पेटेंट मॉडल है। इसमें प्रोडक्शन भी आपका बेहतर होगा और ट्रैक्टर पे तेल का खर्चा भी कम आएगा और मशीन में कंपन और उछाल और सापिन टूटने का मर्ज भी ना के बराबर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1 घंटे में सर इसका कितना प्रोडक्शन होगा? इसका कम से कम नरम धान पे 7 से 8 कुंटल का, सूखे धान पे 10 से 12 कुंटल का। अच्छा, यहाँ पे दिया भी हुआ यहाँ पर सारा लिखा है कि भारत सरकार द्वारा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है, CFTAR मैसूर द्वारा प्रमाणित है, IIT खड़गपुर द्वारा प्रमाणित है, MP एग्रो द्वारा प्रमाणित है, UP एग्रो द्वारा मान्यता प्राप्त सर्विस उत्पादन भी है, ICAR CSIAR द्वारा भी प्रमाणित है, खादी ग्राम उद्योग से 35% भी है, कृषि विभाग से 50% है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 39 से 60 HP ट्रैक्टर से चलने में सक्षम, 8 से 12 कुंटल प्रति घंटे की निकासी है। हमारी मशीन में वरम, जो मैंने अभी आपको बताया, वरम ना होने के कारण ट्रैक्टर पर लोड कम अन्य मशीनों से घंटे में आधा लीटर तेल पीती है। तेल की बचत चावल में टूटन में 5% तक का कम होता है। साइक्लोन हैवी ड्यूटी के लगा रहता है, सब चीज में भी दिखा दूंगा। बाकी मेन चीज मैंने आपको बता दिया। सही बात। और जो इसमें मैंने सबसे छोटी छोटी जो चीजें मैंने बदलाव किया है कि मैंने सबको ढली बाड़ी का डाल दिया, कासन, यहाँ मार्का भी लगा हुआ है, यहाँ कासन का ढली बाड़ी का डाल दिया हुआ है। अच्छा। इससे जो धान जब चावल गिरता है तो ये सब चीजें काट देता है, तो मैंने इसको कासन कर दिया। थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ा दी, इसको मैंने कासन कर दिया। फिर मैंने डोंगा, आप देख सकते हैं कि कहीं वेल्डिंग नहीं हुई है। आप डोंगा दिखाइए कि वेल्डिंग कहीं नहीं हुई है, सिर्फ सिंगल वेल्डिंग, देखिए एक जॉइंट लगा हुआ है। ये हमने 16 गेज को बेंड करके बनाया गया है। अगर ये वेल्डिंग पे होगा, मशीन चलेगी या रोड पे चलेगी तो वेल्डिंग खुलने के चांसेस होते हैं, वेल्डिंग खुल सकती है, तो इसमें मेंटेनेंस कास्ट आपकी बढ़ जाएगी। इसमें क्या है कि एक बार डोंगा मैंने मोड़ के लगा दिया, एक बिग वेल्डिंग मार दी, तो अभी ये अमर हो गया। यही हाल मैंने भी डोंगा, इस डोंगे में भी किया है, दिखा सकते हैं, ये भी डोंगे में किया है। इसमें भी सिंगल वेल्डिंग यहाँ हुई है, ये दिखेगी नहीं, छुपी हुई है यहाँ से। ये भी उसी के लिए कि मेंटेनेंस कास्ट। धान आप यहीं से डालेंगे? धान यहाँ से डाल दिया, एक लिफ्ट आपका धान लेके जाएगी जी, फिर से एलिवेटर के थ्रू ऊपर जाएगी, फिर ऊपर यहाँ झरने में जाएगा माल, यहाँ से क्लीनिंग होगी। हाँ, यहाँ ऊपर क्लीनिंग होगी जी। इसमें डिहस्किंग लगी हुई है, इसमें रबड़ लगा हुआ है। हस्किंग इसी में होती है? अच्छा, यहाँ पे धीरे धीरे अपना वो होता रहता है। हाँ, ऊपर होगी, नीचे होगी, फिर जो माल गया नीचे गया, फिर वो दूसरी लिफ्ट में जाएगा। फिर और ये तो सर हस्किंग वाली जो है यहाँ पे, एक बार में तो धान का छिलका निकलता नहीं होगा, वो बार नहीं तो एक बार ये 2 बार में 98% तक का माल फोड़ दिए, फिर डबल लगाया है। अच्छा, इसलिए डबल लगाया है। यहाँ से जो है बिल्कुल छिलका अलग हो गया, साफ हो जाएगा लगभग। अच्छा, फिर वहाँ छिलका जो है उसके बाद वो जो छिलका है वो यहाँ से भूसी के माध्यम बोरे लगा दे, भूसी कलेक्ट करना है, कलेक्ट करें तो बाहर किसान ले लेता है वहाँ पर, और उसी में टैंक मॉडल आता है, वो भूसी टैंक में स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर जो आपका जो लगभग चावल में बदल चुका है, जो भूसी उड़ के जो लगभग चावल बदल चुका, वो यहाँ से सारे दूसरी लिफ्ट से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से वो पाइप में आता है। क्या चीज ऊपर जाता है सर? जो लगभग जो धान को भूसी से अलग कर देता है, जो तकरीबन चावल बन जाता है, जिसमें पॉलिशिंग नहीं हुई रहती है, वो इसके माध्यम से, लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चला जाता है। अच्छा, फिर ऊपर से इस पॉलिशर में आता है, फिर पॉलिशर में आने के बाद पहला पत्थर चावल पॉलिश करता है, फिर डायरेक्ट आपका इसमें इस पॉलिशर में आ जाता है, इसमें आ जाएगा, इसमें फिर आपका फ्रेश चावल यहाँ से निकल जाता है। यानी कि ये 2 पत्थर लगे हुए हैं। 2 पत्थर लगे हुए हैं। और बाकी अन्य मशीन में क्या होता है कि जो वरम लगा रहता है कि पहले चावल इस पत्थर में जाता है, फिर वरम में जाता है। चावल पहले पत्थर में गया, वरम में जब चावल ढकेलता है तो कुछ परसेंटेज चावल तोड़ता भी है, और जब तक यहाँ तक चावल पहुंचता है तो कुछ परसेंट चावल ठंडा भी हो जाता है। फिर आपने चावल दूसरे पत्थर में भी घुसेड़ते हैं, तो चावल वैसे ही मर गया।
अच्छा अच्छा। भाई 90 से 95% किसान धान वहीं से फोड़ देता है। सिर्फ पॉलिशर का काम है, चावल जितना कम दौड़ेगा सही बात है। उतनी बढ़िया चावल की लाइफ बनी रहेगी। अब उसमें क्या, चावल एक बार यहाँ दौड़ा, फिर बरम ने यहाँ प्रेशर डाल कर दौड़ा, फिर यहाँ दौड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी बैलेंस देखना है कि ज्यादा ना छिल पाए, ज्यादा ना छिल पाए, नहीं तो वहीं फिर तो उसकी मर जाएगा, भी खत्म हो जाएगी, चावल मर जाएगा फिर। सही बात है, बहुत बढ़िया है सर। और हमने नॉर्मल मॉडल में ही जो ये साइक्लोन आप देख रहे होंगे, एक ड्रम जैसा देख रहे होंगे जी, इसको हमने पूरे हैवी ड्यूटी 15 गेज पे 16 गेज पे वेल्डिंग पे साइक्लोन बना दिया है पूरा। हाँ, वाह, आपकी मटेरियल ठीक है, मोटी है, बहुत यहाँ बढ़िया से है। बोरे में पालिश आदमी अपना भर ले। सही बात है, बहुत अच्छा है। यानी कि उसी को बोलते हैं वो ब्रांड जिसमें से तेल निकलता है, जिसमें सही तेल बात है। और वो ब्रांड जो है बड़ा, मतलब उसकी अच्छी कीमत मिलती है। चलिए, ये जो है आपका बेसिक मॉडल हुआ ना सर, और इसमें जो है, इसमें भी कोई ऐसा है कि एडवांस मॉडल? इसका एडवांस मॉडल जो आजकल हमारे किसान भाइयों को लोगों बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो है बलवान हमारा। अच्छा, बलवान। अच्छा, इसी का एडवांस मॉडल है इसका, बलवान नाम है इसका। इसमें आप देख सकते हैं कि मशीन फुल तरीके से पैक है, चीजें सेम है लगभग। कुछ चीजें हमने इसमें बदली है जो इसको एडवांस कर दी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, शॉर्ट में बता दूं कि इसमें पंखा हमने ढली बाडी का डाला हुआ है। ये जो पंखा घिसता नहीं है, ये पंखा पूरा ढली बॉडी का डाला हुआ है। पंखा ये कासन सीआई का बॉडी का है। अच्छा अच्छा, ये घिसता नहीं है। जी जी। फिर इसके बाद आप आ जाइए इस पे झन्ने पे, वहां पर झन्ना ये आप देख रहे हैं कि उसमें झन्ने इंगल में लगते हैं, इसमें झन्ने प्लेट के लगे रहते हैं। अच्छा, ये सिंगल प्लेट को मोड़ के बनाया गया, 6 वायरिंग के झन्ने हैं। झन्ना कहीं भागेगा नहीं, झन्ना चलता है तो वाइब्रेशन होता है। अगर यही झन्ना वेल्डिंग का होगा तो जब वेल्डिंग पे झन्ना चलेगा तो वेल्डिंग खुलने के चांस होते हैं, क्योंकि भाई झन्ने में वाइब्रेशन होता है बहुत ज्यादा। अब हमने सिंगल प्लेट, आप वेल्डिंग देख रहे हैं, कहीं वेल्डिंग नहीं हुई है, सिर्फ सपोर्ट के लिए वेल्डिंग तो हटाइए, कहीं वेल्डिंग नहीं, देखिए सिंगल बेंड पे बनाया गया। तो ये एडवांस मॉडल जो है, ये कितना इसका क्षमता है? ये सब चीज सेम है, सेम है, बस मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है कि झन्ना खराब कम होगा, पंखा आपका नहीं जाएगा। आपने इसी हिसाब से डिजाइन किया है। और सेफ्टी इसमें हमने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी गई है कि आदमी, किसान के आदमी आसपास, लेडीज हो गई, बच्चे हो गए, अगर आसपास नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कहीं से उनका गमछा नहीं फंसना, साड़ी वाड़ी नहीं फंसनी, मतलब एकदम सेफ, सिक्योर, एकदम सिक्योर बना रखा है। बस बलवान में यही आपकी खासियत है। ये झन्ना भी प्लेट का मिलेगा आपको, और जो झन्ना यहाँ आपको उसका मिलेगा चावल का, वो भी आपको प्लेट का मिलेगा। यानी कि सारी चीजें सेम है। तो भैया ये थोड़ा नॉर्मल वर्जन है और ये थोड़ा सा सिक्योर्ड और एडवांस है, जिसमें मेंटेनेंस कास्ट हमारे किसान भाइयों की कम आएगी। तो बाकी पे मार कितना पड़ेगा? अगर लगभग 10-15 हजार रुपए का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता। भाई 15,000 रुपए के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सही बात है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको सेफ्टी मिल जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। ये भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि धान मिल जब चलती है तो लोग भी काम करते हैं, अगल बगल बच्चे वहाँ कई दुर्घटना न हो जाए, बच्चे इधर उधर चढ़ते रहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा फुल पैक है मशीन, कहीं से भी कोई पुल्ली खुली नहीं है, चारों तरफ नाश्ता है आदमी, कोई इसी चीज का जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा है इसका बस कुछ नहीं। इसमें मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस क्या होता है कि 1 सीजन तक का जो रबड़ पत्थर बेल्ट जो घिसने वाला आइटम होता है, 1 सीजन तक कंपनी जिम्मेदार रहती है। रबड़ पत्थर बेल्ट अगर मशीन में कुछ भी टूटता फूटता है, एयरिंग बैरिंग उल्ली पुल्ली, 1 सीजन तक कंपनी जिम्मेदार होती है। मशीन में अगर मैकेनिकल फॉल्ट है तो कंपनी जिम्मेदार। अगर एक बार किसान भाई नहीं चला पा रहा है तो उसकी वजह से उसके लिए फैक्ट्री से एक आदमी मैकेनिक भेजा जाता है, वो उसके पास एक दिन लगभग रहेगा, 2, 4, 5, 10 घंटा। अगर उसके पास धान है तो 2, 4, 10 बोरा, 15, 20 बोरा, जितना भी धान उसको दरवा के वो आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा, उसको समझा के आ जाएगा। और आदमी फिर मशीन नहीं चला पा रहा है तो जितना हमसे होगा फोन पे समझा, बाकी आपने 4 चक्का ले ली, आप ना चला पाओ तो उसमें कंपनी गलती थोड़ी है, वो तो हमारा काम है, तब भी हम एक बार आदमी भेजते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये वाली जो मॉडल है सर, कहाँ से शुरुआत कर देते हैं आप लोग? ये लगभग ये 250 से शुरुआत होती है जो बेस मॉडल होता है, बाकी फिर धीरे धीरे रेट बढ़ते चले। बेस मॉडल में जिसमें साइक्लोन चावल झन्ना नहीं होता है, बहुत से लोग में सिंगल डीएसकर होते हैं, सिंगल पॉलिशर होता है। ये थोड़ा सा हमारा डबल डीएसकर डबल पॉलिशर में जो बेस प्राइस है इसका 250 से शुरू होता है। तो भाई देखिए, सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप जो भी है, जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल करें। और इस मॉडल के बारे में और भी कुछ अगर जानना हो, कुछ टेक्निकल चीज़ें हम लोग बातचीत के क्रम में अगर भूल गए हों उसको मेंशन करना, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, कैसे काम होता है और क्या पूरा भैया ने बताया पूरा कि कैसे टेक्निकली इसको जो हाई परफॉर्मेंस से लैस करके आपको ये चावल निकालेगी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मॉडल की भी हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में, बने रहिएगा। जो हमारे दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, किसी नए मॉडल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।